हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू एक्सेल विद पाइथन। और आज हम लोग सीखेंगे अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आज हम लोग जानेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का क्या यूज़ होता है, इसके सिंटैक्स क्या होता है, इसको हम लोग डेली प्रोग्रामिंग में कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो दो अलग कंडीशंस को ज्वाइन करते हैं। बेसिकली ये हेल्प करते हैं आपके कंप्यूटर को या आपके प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग में। आपका कंप्यूटर डिसीजन दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। सो ये क्राइटेरिया जो होता है ये डिफाइन करता है आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। सो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो इनपुट लेते हैं एज अ बूलियन टाइप, और जो आउटपुट देते हैं वो भी होता है एज अ बूलियन टाइप। अब मैंने पिछले जो ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं आप लोग को, उसमें से कौन सा ऑपरेटर एक बूलियन टाइप रिटर्न करता है? ठीक है। सो बेसिकली अगर आपने मेरी वीडियोस को ध्यान से देखा होगा, सो ओनली ऑपरेटर दैट रिटर्न्स बूलियन टाइप अदर दैन लॉजिकल ऑपरेटर्स इज दैट कंडीशनल ऑपरेटर्स और द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो एक बूलियन टाइप रिटर्न करते हैं। सो बेसिकली जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो कंपैरिजन का एक एक्सप्रेशन लेते हैं। कंपैरिजन का जो ऑपरेशन हो रहा है वो अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं। ये आपके बाइनरी भी हो सकते हैं, आपका यूनरी ऑपरेटर्स भी हो सकता है, बट बेसिकली ये आपका एक इनपुट टाइप लेता है एज अ बूलियन और रिटर्न करता है एज अ बूलियन एज एन आउटपुट। ऑलराइट। सो बेसिकली आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो इनपुट लेते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स के एक्सप्रेशन को। ठीक है। और फिर उस पर उसके जो आउटपुट होता है उसको एज इनपुट रिसीव करता है, उस पर वो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, और फिर वो आपको आपका डिज़ायर्ड आउटपुट देता है इन फॉर्म ऑफ बूलियन टाइप। ठीक है। तो बेसिकली आपके 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट ऑपरेटर्स। ठीक है। और इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे फर्दर इस वीडियो में। सो ये मैं आ गया हूँ अपने IDE पर, और सबसे पहले हम लोग जानेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में। सो बेसिकली जो एंड ऑपरेटर होता है वो आपका इनपुट लेता है एज अ बूलियन टाइप और रिटर्न करता है आपको एज अ बूलियन टाइप। ये तो हर लॉजिकल ऑपरेटर की प्रॉपर्टी हो गई। बट एंड एक बाइनरी ऑपरेटर है, सो ये 2 इनपुट लेगा, और इसके लिए हम लोग को 2 कंपैरिजन एक्सप्रेशंस चाहिए होंगे इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। राइट। अब एंड की प्रॉपर्टी ये है कि अगर उसको दोनों कंडीशंस जो उसके होते हैं अगर वो ट्रू या उसको सेटिस्फाई कर देते हैं तभी वो आपको एज एन आउटपुट ट्रू देगा। एल्स अगर आपके दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक फॉल्स हो गए या दोनों ही फॉल्स हो गए तो फिर वो आपको इन टर्न फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ठीक है। सो ये मैं आपको कोड करके दिखा देता हूँ। सो हमारा टॉपिक है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ऑलराइट। सो मैं जैसे एक वेरिएबल लेता हूँ और उसको मैं इनपुट दूंगा, इनपुट, और यहाँ पे लिखूँगा एक मैसेज दूंगा, एंटर नंबर। राइट। सो मैंने एक नंबर एंटर किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं एक इंटीजर वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ। सो मैं इसको एज एन इंटीजर टाइप कास्ट कर दूँगा, और सिमिलरली मैं एक और वेरिएबल लूँगा और इसको मैं एज अ वाई इनपुट करूँगा। सो यहाँ पे मैं मैसेज थोड़ा चेंज कर देता हूँ, एंटर सेकेंड नंबर। ऑलराइट। और ये मेरे वेरिएबल्स तैयार हो गए। तो पहला कंडीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, सच एज फॉर एन एग्जांपल x इज़ ग्रेटर दैन 10। अगर x 10 से ज़्यादा हुआ एंड y मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो मैं इन एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में लिख देता हूँ जिससे ये एक्सप्रेशन ज़्यादा क्लियर हो और आपको ये जो एक्सप्रेशन हो वो आपको क्लियर लगे। ठीक है। सो ये तो हमारे आपके कंपैरिजन ऑपरेशंस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे जो बीच में आप ये एंड ऑपरेटर देख रहे हैं ये बेसिकली है आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है। सो पाइथन में एंड ऑपरेटर को एज एंड रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली। ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कभी कभार कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको डबल एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, बट पाइथन में यू हैव टू सिंपली राइट इट एज इंग्लिश टेक्स्ट। ऑलराइट। सो ये आपका एक पर्टिकुलर लॉजिकल
एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ पे एक कंडीशन है और यहाँ पे एक कंडीशन है, ठीक है। सो आपके दो इनपुट्स यहाँ से आ जाएंगे और फिर जो इनपुट्स आएंगे उन पर ये एंड ऑपरेशन रन करेगा, ठीक है। सो अगर आपका इनपुट सपोज दोनों ट्रू है, ठीक है, ट्रू एंड ट्रू, सो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इसका आउटपुट आएगा ट्रू, बिकॉज एंड की प्रॉपर्टी है कि जब तक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं इट विल ओनली रिटर्न यू फॉल्स, और जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे इट विल रिटर्न यू ट्रू वैल्यू। ऑलराइट, और इन केस अगर एक ट्रू होता है और दूसरा फॉल्स हो जाता है, या दूसरा पहला फॉल्स हो जाता है या दूसरा ट्रू हो जाता है, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज़ फॉल्स, ट्रू इन द सेंस, या दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं, फॉल्स एंड फॉल्स, सो सबके केस में ये आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप एक चार्ट देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एंड ऑपरेशन का टेबल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जिसमें वो पर्टिकुलर इनपुट पे क्या वो आउटपुट देता है वो क्लियरली मेंशन होगा। आप उस टेबल को याद कर सकते हैं, आप उसको समझ भी सकते हैं, बहुत सिंपल है और ज़्यादा कंडीशंस नहीं है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और इफ़ इन डाउट यू कैन ऑल्सो मेंशन देम डाउन इन द कमेंट्स। ऑलराइट, सो ये हमारा बेसिकली ये हमारे चार कंडीशंस होते हैं, और इसका जो आउटपुट है इसको विजिबल बनाने के लिए मैं इसको प्रिंट कर दूंगा सिंपली, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे x को और y को यूज़र इनपुट दूंगा थ्रू माय कंसोल, ऑलराइट, और फिर यहाँ पर ये जो पहला कंडीशन है चेक करेगा कि x क्या 10 से ज़्यादा है। अगर 10 से ज़्यादा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और फिर जब मैं सेकेंड कंडीशन चेक करेगा तो देखेगा कि y मॉड्यूलो 2। अब ये y मॉड्यूलो 2 क्या होता है? बेसिकली ये y को 2 से डिवाइड कर कर आपका जो रिमाइंडर आता है वो रिटर्न करता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में मैंने इस मॉड्यूलो को समझाया है कि ये आपका डिवीजन का जो रिमाइंडर पार्ट होता है वो आपको रिटर्न करता है, ठीक है। सो कोई भी इवन नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है? 0। सो बेसिकली ये आपका जो एक्सप्रेशन है वो चेक कर रहा है कि क्या आपका जो इनपुट आपने दिया है क्या वो एक इवन नंबर है, ठीक है। सो हर इवन नंबर जब 2 से डिवाइड होता है सो वो एक 0 वैल्यू रिटर्न करता है एज अ रिमाइंडर, ठीक है। और अगर ऑड होगा सो वो 1 होगा। ऑलराइट, सो ये चेक करता है कि y इवन है या नहीं, ठीक है। सो अगर y इवन होगा तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और फिर ये जो कंडीशंस जो वैल्यू रिटर्न करेंगे उसके बेस पर ये एंड ऑपरेशन उन दोनों ऑपरेंट्स पर काम करेगा। मतलब जो बूलियन ऑपरेंट्स हैं जो इनकी रिटर्न वैल्यू है उन पर अप्लाई होगा, और उन पर ये कंडीशंस चेक करेगा कि क्या दोनों ट्रू हैं, क्या एक ट्रू है या दोनों ही फॉल्स है, और वो अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो चलिए मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। सो बेसिकली ये मुझसे पूछ रहा है एंटर अ नंबर। सो ये x में ये वैल्यू जाने वाली है तो मैं इसको 2 रिटर्न करता हूँ, और एंटर सेकेंड नंबर ये y में जाने वाली है और मैं इसको एज एन ऑड नंबर रिटर्न करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉल्स वैल्यू है। फॉल्स वैल्यू क्यों आई है? क्योंकि जब मैंने फर्स्ट इनपुट पे मैंने 12 दिया, ठीक है, तो x की वैल्यू तो 12 थी, मतलब ये x 10 से ज़्यादा है, फर्स्ट वैल्यू तो सेटिस्फाई होगी। लेकिन सेकंड जो वैल्यू है जो 13 है, इस पर जब ये सेकंड कंडीशन रन हुआ सो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाया क्योंकि 13 एक ऑड नंबर है, और जब एक ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो ये सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है सो एंड के साथ आपका जो रिटर्न होगा वो होगा फॉल्स वैल्यू, सो आपको फॉल्स यहाँ पे रिटर्न होगा। अगर मैं इसको फिर से रिटर्न करूँ और दोनों वैल्यूज़ जो मैं एंटर करूँगा वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग रिटर्न करूँगा, सो वो आपके ट्रू वैल्यू में आपको आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से 12 देता हूँ और इस बार मैं इसको वैल्यू 14 दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि दोनों नंबर्स ने हमारे कंडीशन को फुली सेटिस्फाई कर लिया है और हमको वैल्यू ट्रू रिटर्न हुई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड ऑपरेटर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।